मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये आसिम मुनीर का सर काट के लाओ मेरे पास। मेरी जितनी जिंदगी की कमाई है ना, मैं देने को तैयार हूं। आज नाविका कुमार की शो पे कह रहा हूं, जिंदगी की जितनी कमाई है, आसिम मुनीर का सर काट के लाओ इंडिया, मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई दे दूंगा, फिर चाहे मुझे दोबारा ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़े। यही तो इनको तकलीफ है कि कश्मीर बस रहा था, हंस रहा था। और निसार चीमा साहब, ये कश्मीर हंसता बसता पच नहीं रहा था ना पाकिस्तान को। पीओके में लोग निकाल रहे थे रैलियां कि हमें जाना है भारत के साथ, तो आसिफ मुनीर तड़पने लगे, इसीलिए ये कांड करके दिखाया। अब मैं पूछना चाहती हूं, खाने को तो है नहीं, आटा मिलता नहीं, पानी है नहीं, बिजली आती नहीं, वहां पर जिस तरह की गुर्बत है, आपकी इस वक्त औकात भी है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी को डरा सके और कोई डर जाए उससे? देखिए, बात यह है कि आपके दोनों मेहमान जो हैं, हमने उनके झूठ भी मुसलसल सुने, कोई इंटरप्ट नहीं किया। उनकी बदजुबानी भी सुनी, गालियां भी सुनी, इल्जाम तराशियां भी सुनी, हमने कोई इंटरप्ट नहीं किया। अब मेरी बात आराम से सुने। बात यह है कि देखें, पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर पे आपका कब्जा गासबाना है, गैर कानूनी है, जालबाना है। 1 लाख कश्मीरी जो है फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी जानें जो है वो गंवा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। 15,000 से ज्यादा ख्वातीन जो हैं जो आपकी आर्म फोर्सेज हैं, उनके हाथों गैंग रेप का विक्टिम हो चुकी हैं। ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये बैरिस्टर नहीं है, ये आदमी चोर है। 13,000 से ये आदमी जेब कतरा है, मोबाइल छीनता है, लाहौर की सड़कों पे ये आदमी झूठ बोल रहा है। बोलना बंद कीजिए, आपका झूठ चलने वाला नहीं है, आपका झूठ चलने वाला नहीं है। भारत का एक शख्स यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। मुनीर को नहीं बचा पाओगे क्या के? उस आदमी को ठीक है, आसिम मुनीर को सुअर की खाल में उसको उड़ा के उसको नचवाया नहीं, नोएडा में, मेरा नाम नहीं। तुम लोग क्या बात करते हो, झूठ बोलते हो। मुसलमान मुल्क तुम्हारे मुंह पे नहीं थूकते। मुसलमान मुल्क, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जहां पे मक्का और मदीना है, उसने बोला कि नहीं देना इनको वीजा। चोर के बच्चे हैं ये, जहां जाते हैं जेब कतरी करते हैं, जहां जाते हैं भीख मांगते हैं। मना कर दिया, सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया, कतर ने मना कर दिया, यूएई ने मना कर दिया, फिर ये गए अपने भाई भिखारी के पास, बांग्लादेश के पास, कि यार सुनो, तुम कुछ हमें दे नहीं सकते, कम से कम कश्मीर का नाम तो ले लो। उसने बोला कि कश्मीर को मारो गोली, सबसे पहले तुम $4.5 अरब तो दो हमें। और यहाँ पे बैरिस्टर आया, पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ा बैरिस्टर है ये, तो ये हम तैयार। क्या बात कर रहे हो? मुनीर ने वकार अब्रेज जी भाग गए, वकार अब्रेज जी भाग गए। अरे सच्चाई सुनाई, आप झूठ फैलेंगे, आप न्यूक्लियर बॉम्ब का डर दिखाएंगे तो आप डर जाएंगे क्या? नहीं, मैं चाहता हूं, मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मजीद ब्रिगेड को, बीएलए को, इसके यहां जाना, ये बैरिस्टर के यहां, इसका एड्रेस मैं देता हूं। मजीद ब्रिगेड को इसके घर जाना, सबसे पहले इसको उठा के लाना, इसको उल्टा टांगो, ये बहुत चेंचे कर रहा है यहां पे। बहुत नहीं, क्या गारंटी है कि ये शो खत्म होगा उसके बाद ये सुरक्षित महसूस करेगा? ये जिस तरह का झूठ भारत के बारे में फैलाते हैं, यही तो इनके अंदर जो नफरत है ये दिखाती है। We condemn everything। इसकी बुकिंग करवाओ जाफर एक्सप्रेस में, जूते की नोक पे ना ले। इसकी बुकिंग करवाओ जाफर एक्सप्रेस में, जाफर एक्सप्रेस में बुकिंग करवाओ। आपकी कॉन्डेमनेशन हमें नहीं चाहिए। हम भारत ने बहुत लंबी रस्सी दी हुई है आपको, लेकिन जो रस्सी है जल चुकी है, बल नहीं जाता। ये जो रस्सी है ना, अब इसको जला तो चुके हैं, अब इसका बल ठीक करने का टाइम आ गया है। प्रदीप भंडारी, मैं पूछना चाहती हूं, अकड़ किस बात की है? जेब में 2 कौड़ी नहीं, पास में कुछ मिल नहीं रहा, दुनिया में इनकी कोई वुक्कत नहीं, ये ऐंठते किस बात से? नविका जी, हर गधे को लगता है कि उसमें अकड़ है, पर जब गधे को पता चलता है कि गधा है, वो तब समझ में आता है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरी सारी दौलत ले लो, बस किसी तरह आसिम मुनीर का सर ले आओ। नाज़रीन, ये अल्फाज हैं भारतीय फौज के साबिक मेजर गौरव आर्या के, जो आजकल सिर्फ चीखने चिल्लाने और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार हद ही हो गई। कश्मीर में एक वाकया हुआ, कोई सबूत, कोई तहकीक नहीं, बस इल्जाम दाग दिया पाकिस्तान पर। और गौरव आर्या तो जैसे अपना दिमागी तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर खो बैठे हों। एक जानिब उनकी आंखों में खून उतरा है, तो दूसरी जानिब जुबान से जहर। वो टीवी स्क्रीन पर हाथ मार मार कर, माइक फाड़ फाड़ कर चीख रहे हैं कि ये सब कुछ आसिम मुनीर ने करवाया है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आसिम मुनीर ने वाकई कुछ किया होता
तो तुम सिर्फ चीखते ना, तुम्हारी आंखों में वो खौफ ना होता जो आज नजर आ रहा है। गौरव आर्या कहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा, तो जनाब सिखाने की बातें बाद में करना, पहले सबक खुद तो याद कर लो। पिछले सबक तो तुमसे हजम हुए नहीं। उनकी बातों में इतना तजाद है कि कभी कहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर है और कभी कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी साजिश कर रहा है। मेजर गौरव आर्या की चीखों से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की सिफारती और अस्करी कामयाबियां भारत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन चुकी हैं, खासतौर पर जब से जनरल आसिम मुनीर ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन को मजबूत किया है। भारत का मीडिया और उसके मेजर्स दिन रात तिलमिला रहे हैं। नाजरीन, हैरत की बात यह है कि भारतीय मीडिया ने भी गौरव आर्या को खुली छुट्टी दे दी है। वो आए दिन चैनल्स पर बैठकर पाकिस्तान को एटम बम से उड़ाने की बातें करते हैं। इस हवाले से उनकी भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। हम लोगों ने जो गलती करी, एक ही गलती करी, हमने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस करे। पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें जब पहुंचेंगी इनके गांव में, तब इनको पता लगेगा। ये जो लंबी लंबी बड़के मारते हैं नाविका, मैं आपको बात बताता हूं छोटी सी, आप ध्यान रखना, ठीक है? कुत्तों को घी हजम नहीं होता, इनको घी देना बंद करें, ठीक है? हमने जो करना है हम करेंगे, हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बात सिर्फ 1971 के सरेंडर की नहीं है, बात जनरल बाजवा की भी है, जिसने बोला कि टैंक में तेल के लिए पैसे नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। और यही चीज रिपीट करी हामिद मीर ने सबके सामने, जो आपका बहुत बड़ा एक जर्नलिस्ट है, राइट? यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट इंडिया। ये एक तरफा मार है, ये एक तरफा मार है और ये होने वाली है। देश का मूड बहुत खराब है। आप लोग जो भी दलीलें दें, बेकार की चीज है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप क्यों बेइज्जत होने आए हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि वो होने वाला है, फिर आपका मुल्क भी बेइज्जत होगा, ये सब होने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू, आसिम मुनीर एंड एवरीबडी, आपका बलूचिस्तान जलने वाला है। जाफर एक्सप्रेस को छोड़ दो, अभी इंडिया पड़ा नहीं है बलूचिस्तान में, जो आप लोग तोहमत लगाते हैं कि भारत ने ये करा, भारत ने क्या करा? भारत के पास इतना पैसा है कि ब्लैंक चेक काट के अगर बलूचिस्तान को दे देना, कल आधी दुनिया एक्सेप्ट कर ले कि बलूचिस्तान इज एन यही तो इनको तकलीफ है। गधा अगर शेर की खाल पहन ले तो शेर नहीं बन जाता है, और वही हाल पाकिस्तान का है। अरे मैं तुमको कह रहा हूं, और मेजर मैं कहना चाहता हूं, आसिम मुनीर ने इसको सिखाया होगा, पर क्या गारंटी है कि शो खत्म होने के बाद आसिम मुनीर इसको अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा? अरे वीजा लेके कोई मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क में भी नहीं जा सकते, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। और जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, कई दुनिया के नागरिकों ने कह दिया है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल नहीं करना है। सोचो क्या हाल होने वाला है तुम्हारा। और तुम्हारा वो जो जर्नलिस्ट है, क्या नाम बताया से, हामिद मीर करके, वो कह रहा है अखंड भारत की बात कर रहा है। तो आज नविका जी पाकिस्तान के अंदर कपकपा रहे हैं कि क्या पता सुबह की शाम ये देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, और अखंड भारत की बात करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज इनको पता है, मुनीर को पता है, इनके मुल्क में गौरव आर्या, इनके मुल्क के लोग आईना दिखा रहे हैं। इनके मुल्क के डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने कराया है, आसिफ मुनीर ने कहा है, आदिल राजा ने ये कहा है, और उसका सोशल मीडिया में इतना ट्वीट चल रहा है। अब ये पाकिस्तानियों से छुपा तो पा नहीं रहे, तो इनकी असलियत क्या देश दुनिया नहीं देख रही? और ये किस बात की धमकी दे रहे हैं? गौरव आर्या, आप मुझे बता दीजिए। नाविका, इनका प्रधानमंत्री जाता है